हेलो ज्योत्सना बहन। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। कैसे है आप? ठीक है? हम एकदम ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कई दिनों से आपका इंतजार था। तो भाई, बड़ौदा की कारेली बाग की इस फुलवाड़ी के बीच में आपका अहले दिल से स्वागत है। और प्यारे भाइयों और बहनों, देखो, बाबा ने अफ्रीका में बहुत सारे रतन अपने साथ छुपा के रखे हैं। और बलिहारी है हमारे वेदांती बहन जी की कि सारे ही रतन से हमें मुलाकात करवाते हैं। तो आज विशेष मौका है नैरोबी से हमारे ज्योत्सना बहन जी को सुनने का, उनके अनुभव, उनकी बातें, कैसे उन्होंने जो विघ्न आए होंगे जीवन में उस पर विजयश्री को प्राप्त किया है, और वहाँ के लोगों का कल्चर वगैरह बातों पर आज प्रकाश डालेंगे। तो भले आप शुरू करें। अभी डॉक्टर जयंत भाई जी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक भले आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो आपका बहुत आभार कि हमको हमारा जो इतने समय का जो अनुभव है, 41 इयर्स से मैं ज्ञान में हूँ, तो ये अनुभव शेयर करने का आपने हमको ये मौका, ये चांस दिया है। मेरा लौकिक अलौकिक जन्म भूमि है नैरोबी, अफ्रीका, लेकिन मेरा पार्ट लंदन और अफ्रीका, नैरोबी इन बिटवीन है। और ऐसे भी लौकिक में ऐसे माता जी जो थी वो बहुत भक्ति करती थी, इसलिए छोटेपन से ही घर में भक्ति का वातावरण रहता था। हमको बहुत अच्छा लगता था। और माता जी ने एक छोटा सा मंदिर घर में रखा था और उसमें अनेक देवी देवताओं के चित्र थे। तो कई बार मेरे को कंफ्यूजन होता था और मैं क्या पूछती थी कि इसमें भगवान कौन? तो वो कहती, जिसमें आपको श्रद्धा हो उसको मानो। वो सही जवाब तो नहीं दे सकती थी। तो ये मैं अभी एनालाइज करती हूँ कि छोटेपन से ही भगवान को ढूंढने की ये संकल्प, ये इच्छा रहती थी। फिर मैं एक समय हमारे स्कूल के बाजू, घर के बाजू में जो स्कूल थी, वहां वो क्रिश्चियन मिशनरीज आए। तो वहां हम सभी छोटे छोटे बच्चे सभी जाने लगे और वहां हमको बहुत अच्छा लगा उनका एक कॉन्सेप्ट कि जीसस क्राइस्ट है ना, वो भगवान है। और उनको आप जो भी अपना सिन, पाप कर्म जो है, पाप किए है, तभी तो मालूम भी नहीं था कि क्या पाप है, तो वो बता देने से वो माफ कर देंगे, माना भगवान माफ कर देंगे और आप स्वर्ग में जाएंगे। देखो, तभी से ये संकल्प था और ये इच्छा थी कि मेरे को स्वर्ग में जाना है। ऐसे करते करते मैं ऑलमोस्ट बहुत अंदर थोड़े डीप जाने लगी। फिर पिताजी को मालूम पड़ा कि ये तो क्रिश्चियन बन जाएगी। मेरी और जो साथी जो थे, बहन फ्रेंड्स, वो तो क्रिश्चियन बन ही गए, लेकिन मेरे को तो बाबा का बनना था, इसलिए वहां से रुक गए। उनके बाद और अफ्रीका में हम ये कह सकते हैं, और ऐसे भी, कि यहाँ वीजा और परमिट के कारण हम एक स्थान पर नहीं रहते हैं। हमको एवर रेडी, ऑलराउंडर, और रातों रात भी जैसे हमको डायरेक्शन मिले कि आपको यहाँ ये कंट्री में जाना है तो रेडी रहना है।
ऐसा नहीं कि हम वहां एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और पहले से ही हमको वेदांती ने ये बहुत पक्का कराया है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि इसे लौकिक दुनिया में भक्ति जो करते हैं, मेरा क्लियर सुनाई पड़ता है और क्लियर है सब कुछ? अच्छा। तो लौकिक दुनिया में और भक्ति में ऐसे समझते हैं कि जो भी अपना अनुभव है या कुछ साक्षात्कार होता है या कुछ भी होता है, वो किसी से शेयर नहीं करते जल्दी, और ऐसे मानते हैं कि शेयर करने से उसका जो पावर है वो चला जाएगा। और यहाँ ज्ञान मार्ग में और ही उल्टा है, और ही हम शेयर करते जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता है और हमारा बढ़ता है, क्योंकि एवरी टाइम जब शेयर करते हैं तो वो रिवाइव होता है, फिर याद आता है वो मेमोरीज। तो 41 इयर्स से मैं ये ज्ञान में हूँ, और जैसे मैंने कहा क्रिश्चियनिटी वो फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरे मैं यहाँ ओ लेवल्स करके मुंबई में आई, और वहाँ 4 साल मैंने पढ़ाई की, कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी, और उनके बाद मैंने 2 साल लंदन में पढ़ाई किया, मेंबरशिप इन बायोलॉजी। और जब मैं लंदन में थी तब एक बार हरे कृष्ण के मंदिर में गए, और शाम का समय था, तो वो आरती का टाइम था, और आप सभी ने तो शायद देखा भी होगा कि जब भक्ति करते, वो आरती करते हैं ना, तो एकदम सभी लीन हो जाते भगवान कृष्ण की याद में। तो मैं जब एंटर हुई, वहां बैठी, और थोड़ी देर में मेरे को एकदम ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं अति इंद्रिय आनंद, वो अनुभव हुआ। तो 1 सेकंड के लिए विचार आया कि मेरे को यहाँ ही रह जाना है। जो मेरे को लेकर गए थे मेरे माताजी, भाई और सब, तो मैंने कहा मैं उनको कह देती कि ये स्थान है मेरे लिए। फिर सेकंड थॉट आया, क्योंकि मैं तो यहाँ से वहां गई थी, तो एकदम जैसे ऐसे कहे कि लंदन जो है उनका बहुत इन्फ्लुएंस, वो देश का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था मेरे पर, एकदम थोड़ा वेस्टर्नाइज जैसे बन गई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी लाइफ में नहीं जी सकती, क्योंकि अभी याद आता है कि बाबा मिलने वाला था। ऐसे करते करते एक बार थोड़े समय के बाद हमारी एक छोटी बहन जो है उसने शरीर छोड़ा। तब मैं लंदन में थी, तो सभी को बहुत शॉक लगा, क्योंकि फैमिली में पहला डेथ था। तो यहाँ माताजी तो ऐसे भी बहुत भक्ति करती थी, ढूंढती थी कि सत्य क्या है। कोई भी साधु संत महात्मा आए तो छोटेपन से भी हमको वहां ले जाती, हिंदी समझ में आए न आए, हमको कंपलसरी उनके साथ जाना है। तो ऐसे करते करते जब मैंने शरीर छोड़ा, तो जैसे रिवाज है ना, 13 दिन वो भगवान का कुछ रखते घर में, भागवत गीता या गरुड़ पुराण, और वो भी पढ़ते हैं। तो जो माताजी ये पढ़ रही थी हर रोज, वो बीके माता थी। तो नेचुरली जब ऐसे ही सीधा सीधा तो नहीं समझाएंगी, वो बहुत थोड़ा ही पढ़ेंगी और उसका बहुत डिटेल में समझाएंगी। तो सबको बहुत इंटरेस्ट आया, माताजी को भी इंटरेस्ट आता था। फिर ऐसे करते माताजी
धीरे धीरे ज्ञान में आए। और जब मैं लंदन से वापस नैरोबी आई तो देखा, माता जी को हुआ कि इसको यहाँ भेजे सेंटर में, इसलिए ऐसे तो मैं नहीं जाने वाली थी, लेकिन कुछ चीज बहनों को देने के लिए ये युक्ति है ना, किसी को सेंटर में भेजना है तो। और जब मैं गई तो शाम का टाइम था और रेड लाइट थी और बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। मेडिटेशन क्या है वो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर भी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ था मेरे पर, बहुत रिजर्व टाइप थी। ऐसे भी अभी भी ऐसे कहे कि वो तो अभी थोड़ा बदल गए हैं, लेकिन रिजर्व वरना सब कुछ पहले बहुत ऑब्जर्व करते। फिर तो ऐसे सेंटर में जाते रहे। 7 दिन का कोर्स 7 बहनों ने कराया। उसमें जब वेदांती बहन ने मेरे को कोर्स जो कराया, उसमें मेरे को कुछ टच हो गया। और वो क्या था, जैसे भक्ति मार्ग में वो स्टोरीज होती है ना, कि जैसे शंकर ने कैसे गणेश जी का वो गला काटा और फिर वो एलिफेंट का ही गला काटकर फिर कैसे रखा। तो मैंने सोचा कि भगवान हो तो वो ही गला रख सकते हैं ना, वो ही शिष्य। तो ऐसे करते, ऐसे भी वेदांती बहन की जो भी कहानियां जो है बहुत मेरे को लॉजिक लगी, प्रैक्टिकल लगी, और कुछ थोड़ा फेथ भी बैठने लगा। और ऐसे करते करते वही समय पर सेंटर, हमारा जो पुराना सेंटर है वहां से शिफ्ट होने वाले थे नए सेंटर में, और दादी जानकी, जयंती बहन सब आने वाले थे वहां। और तब तक हमने सोचा कि हम तो बहुत लेट है, बहुत कर्मना सेवा करनी है, जल्दी जल्दी अपने कैसे पाप विकर्म विनाश करें। तो टाइम भी नहीं देखते थे। रक्षाबंधन का भी टाइम था तो राखी भी हाथ से बनाते थे। तो सभी चले जाए, हम बैठते रहते। उनके बाद धीरे धीरे दादी का जो आना हुआ, ऐसे दादी की जो दादी लेक्चर करते बोलते हैं वो समझ में नहीं आता था मेरे को, लेकिन दादी की प्रेजेंस, और मैं आगे बैठती थी और दृष्टि लेती थी दादी से, और बहुत अच्छा अनुभव होता था। क्योंकि मैं ऐसे थियोरेटिकल वो एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी जल्दी, कुछ एक्सपीरियंस हो। और उनके बाद जयंती बहन का एक मैजिक ऑफ मेडिटेशन इंग्लिश में जो टॉक मैंने सुना, वो मेरे को एकदम जैसे क्लिक हो गया। और दादी को भी था कि ये मेरे साथ नहीं बैठेंगी, इसलिए मुझे जयंती बहन के साथ बिठाया। और जयंती बहन को मैंने पूछा कि आप लंदन में पढ़े हो ऐसे, तो आपने कैसे अपनी ऐसी लाइफ बनानी है, ऐसा संकल्प आपको आपने कैसे किया, मैंने ये डिसीजन आपने कैसे लिया। तो बहुत युक्ति से दूसरे दिन ही वो हमारे दूसरे टाउन में जाने वाले थे, मोम्बासा, और वहां भी सेंटर का ओपनिंग करने वाले थे। तो उसने मेरे को इनविटेशन दे दिया कि आप भी हमारे साथ चलो 3 दिन। तो वो समय पर तो हम ऐसे ही समझते ना कि वो तो बहुत ऊपर है और हम कहाँ हैं, तो कैसे साथ जा सकते। दादी और कई बहनें थी यहाँ, तो फिर हम गए। तो दैट वाज लाइक ऐसे कहे कि मिरेकल, मैजिक। क्योंकि 3 दिन पहले तो मैं कहती 7 बजे से पहले मैं उठ ही नहीं सकती हूँ, तो 3 दिन हम इतने जल्दी उठ जाते, सारा दिन यहाँ वहां जो भी प्रोग्राम, और सभी की नजर मेरे पर थी, सभी मेरी खातिरी करते थे, बहुत जैसे प्यार मिला। और फ्लाइंग
एक्सपीरियंस। 3 दिन जैसे एकदम आसमान में ऊपर चढ़ गई, ऐसा ही लगा, तो एकदम नशा चढ़ गया। उनके बाद क्लास में जाते थे मैं और माता जी, और धीरे धीरे हम रास्ते में जो भी बातें या प्रश्न जो था वहां जाते और बाबा मुरली में जवाब हमको जैसे मिल जाता था। फिर पहला टेस्ट पेपर 6 मास लगभग हो गया होगा, और मधुबन जाने का टाइम, और उनके पहले लाइफ में ये टेस्ट पेपर आया कि मेरे पिताजी को, मैं बहुत अटैच थी पिताजी से, तो उनको कैंसर था, वो डायग्नोज हुआ। अभी हम तो ऐसे समझते कैसे उनको ये न्यूज सुनाए, लेकिन वेदांती बहन हम ऐसे ही करके उनको सेंटर में लाए, उनको तो मालूम पड़ गया था। और फिर ऐसे करते उनका जो कैंसर का मीन्स वो शॉक तो लगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा 2 पिता मिल गए। इस हिसाब से हमको वो थोड़ा इजी हो गया एक्सेप्ट करने में। और फिर फर्स्ट टाइम इतना बड़ा ग्रुप मधुबन जाने वाला था, और माताजी को पिताजी को लेकर लंदन में जाना था, क्योंकि हमारा परिवार लंदन में है, तो ट्रीटमेंट के लिए वहां जाना था। तो जैसे खींच हो रही थी कि कहाँ जाए, मैंने डिसाइड किया मैं पहले मधुबन जाऊंगी, बाबा को मिलूं, भगवान को मिलूं। इसलिए फिर एक ग्रुप के साथ हम मधुबन गए। तभी तो मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे, और बहुत नजदीक से, और पहली बार गए तो आप सभी का तो एक्सपीरियंस होगा ही, पर्सनल मुलाकात। और बाबा ने कहा था पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा ब्राह्मणों के खजाने। ये बहुत सुंदर वरदान मिल गया बाबा से। और जगह पर हम इंडिया में गए, उनके बाद हम जब वापस आए तो फिर 1 वीक के अंदर मेरे को लंदन जाना पड़ा, क्योंकि फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और ही बिगड़ रही थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरा 2 जगह पर मेरा पार्ट है। लंदन में मैं गई, और वहां सेंटर बहुत दूर था, नॉर्थ लंदन में, और हमारा लौकिक घर जो है वो साउथ लंदन में, और जो फादर की हॉस्पिटल जो थी वो सेंट्रल लंदन में, और लगभग 1 घंटा लग जाता है आने जाने, 1 घंटा जाना आना, आने में मीन्स 2 घंटा। तो फिर भी मैं और माता जी कैसे भी, ठंडी हो, बारिश हो, स्नो हो, फिर भी 2 बस और ट्रेन करके भी वहां दादी का वो मुरली सुनने जाते थे। और दादी को हुआ कि इतने दूर से ये लोग आते हैं, और तभी आपको मालूम होगा 1981 में एक बाबा भवन बहुत छोटा, जहां दादी, जयंती बहन, सुदेश बहन रहते, और दूसरा जो टेनिसन रोड, वहां और बहनें रहती थी, सिस्टर बॉडी, सिस्टर मॉरिन, हमारे ज्योति बहन जो दुबई के, और बाद में ब्रिज रानी बहन भी आई वहां। तो दादी, हम जाते थे एवरी टाइम फादर को हॉस्पिटल में कभी ले जाना, तो पहले सेंटर में दादी की दृष्टि लेने के लिए जाते। दादी, आप मानेंगे नहीं, लेकिन अपने हाथों से कुछ भी बनाएंगे, और 1-2 चम्मच पिताजी को खिलाए, और इतना जैसे हमको पावर मिल जाता था, और फादर को भी बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करते करते दादी ने सोचा
कि ये वहां साउथ से आती है तो क्यों नहीं यहाँ सेंटर में रहे, क्योंकि मैं ऐसे तो सेंटर में रहना शुरू नहीं किया था ना। तो दादी ने मेरे को युक्ति से कहा कि आप यहाँ रहेंगे ना तो मैं आपके साथ किसी को भेजती रहूंगी जब हॉस्पिटल में जाना है। तो ऐसे करते करते हमारी सेंट्रल लाइफ, ये यूनिफॉर्म सब चालू हो गया। और सुबह इतनी ठंडी में इतना जल्दी हमको वहां टेनिसन रोड, कपड़ा सब कुछ वहां तो हाथ से धुलाई जल्दी करके मुरली सुनने के लिए जाना था। तो मुरली वहां कोई सेंटर मीन्स कोई इतना बड़ा सेंटर या कुछ नहीं था, तो टाउन हॉल या कम्युनिटी हॉल जैसा था, जहां अगले रात तो पार्टी या कुछ न कुछ हुआ होता। वहां जाकर हमारे भाई बहने सफाई करते थे जल्दी सुबह सुबह, और अगरबत्ती जलाते, ऐसे करते करते फिर सफाई करके हम वहां क्लास करते थे। दादी आकर क्लास कराती, फिर जहां दादी रहती थी वहां मैं सेवा देती थी, और रात को देरी से यहाँ टेनिसन रोड पर आती थी। लेकिन मैंने ये देखा कि दादी के साथ रहने से, और मैंने हाजी का पाठ, और जहाँ भी वो एडजस्टिंग पावर सेट हो जाती थी, तो ये अंग्रेजी बहनों के साथ भी रहना ये साइड पर, और सारा दिन रजनी बहन जो जेंटलमैन के मदर जो है, वो भी सारा दिन वहां रहती थी थोड़े घंटे हमारे साथ। तो दादी का भोजन बनाना और सारा दिन दरवाजा वो खोलना, जैसे जो भी सेवा थी छोटी मोटी सब कुछ करना। और फर्स्ट टाइम मैंने कोर्स कराना भी वहां ही सीखा, और ऐसे करते करते बहुत जैसे कॉन्फिडेंस भी बहुत आ गया, और सीखने का भी बहुत कुछ मिला जयंती बहन दादी से। बहुत एक्यूरेट, जैसे हम वो भोग में जो निकाले ने, और थोड़ा भी कम जास्ती हो तो दादी फिर वापस भेजेंगे, कहेंगे किसी का संकल्प न चले। बहुत एक्यूरेसी, बहुत क्लेanलीनेस, बहुत अलर्ट रहने का दादी ने हमको सिखाया। उनके बाद हम दीदी आई, मनमोहिनी दीदी। 3 दिन ऐसे तो रहने वाले थे, लेकिन 3 दिन में ही दीदी को वापस आना पड़ा। तो दादी ने मेरे को दीदी का पूरा ही ख्याल, दीदी के साथ ही रहने का चांस, फर्स्ट टाइम ये भी चांस मिला। क्योंकि जब मैं मधुबन गई थी तो फर्स्ट टाइम ये अंगूठी भी दीदी ने अपने लेग पर बिठाकर मेरे को पहनाई थी। ये मेरा बहुत सौभाग्य मैं समझती हूँ। तो दीदी, ऐसे आप सभी को मालूम है ना, दीदी तो बहुत पावरफुल, दीदी की दृष्टि जो थी, और वो देखती थी मैं सुबह से शाम तक कैसे दौड़ती भागती। वो कहती, फिर हाँ एक टाइम वो जब थे तो ब्रह्मा भोजन रखा था बाबा भवन में, और सभी चारों ओर बैठे, दीदी को बीच में बिठाया था और दीदी को हम सर्व कर रहे थे। दीदी ने अपनी थाली से एक पीस जो था वो मेरे मुंह में रखा। आज तक मैं भूल नहीं सकती हूँ उसका जो स्वाद कहो, उसमें जो ताकत थी, पावर था, जैसे मैं तृप्त हो जाती थी, तृप्त हो गई, जैसे आगे कुछ मीन्स भूखी नहीं लगती थी। और ऐसे भी दादी के साथ हम बैठे थे, दादी जानकी के साथ भोजन के लिए, तो भी बहुत कम। तो वो कहती आप घर जाएंगे अपने खाने के लिए, इतना दौड़ती है। तो वहां भी दादियों के साथ रहते हैं तो नेचुरली हमारी भूख भी चली जाती है, बहुत कम। और खुशी जो कहते हैं ना, खुशी जैसा खुराक नहीं।
वो अनुभव कर रहे थे हम। बहुत फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके बाद हम वहां से फिर मेरे पिताजी की लास्ट इच्छा थी कि उनको वापस अफ्रीका में आना है। अभी देखा जाए तो मेरे 2 भाई और बहनें सभी अपने अपने काम, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बिजी थे। मैं ही एक फ्री थी। तो हमने कहा अभी दादी से कैसे परमिशन लेवे। लेकिन दादी हमारे दोनों वहाँ लंदन वाला परिवार और यहाँ दादी माता जी को बहुत अच्छी तरह से वो प्यार देती थी और जानती भी थी। तो दादी ने कहा कि भले मैं छुट्टी देती हूँ, इसलिए मैं फिर अफ्रीका आई। एक बार वहां लंदन में हमने अनुभव किया कि जब पिताजी को बाबा भवन में ले गए, वो 18 जनवरी का दिन था और हमारे लौकिक भाई ने वो ब्रह्मा बाबा, शायद कहीं कहीं अभी भी होगा, उस समय पर ब्रह्मा बाबा का फोटो इतने नहीं थे यज्ञ में। वो वाइट बड़ा फेस और लाइट ब्लू बैकग्राउंड वाला। तो इतने लौकिक भाई के प्रिंटिंग प्रेस में वो प्रिंट किया और वही दिन वो लेकर आए वहां। और फादर को भी हम हॉस्पिटल्स में वहां लेकर आए थे। तो वो दिन फादर ने कहा कि मैं यहाँ आज बहुत नहीं बैठ सकूंगा। दादी ने कहा कोई बात नहीं। दादी के हाथ से एक एक फोटो, हाँ, एक परिवार को दिया गया फादर के हाथ से। और जितना समय पिताजी वहां बैठे, 2 घंटा, थोड़ी भी खांसी भी नहीं आई, कुछ नहीं। तो ये भी एक दादी का प्यार को, और कोई भी बीमार, क्योंकि यज्ञ में दादी का जो पार्ट था ना, नर्स का पार्ट जो दादी का, तो वो अंत तक हमने बहुत समय ये एक्सपीरियंस किया है। अफ्रीका में, लंदन में भी किया। फिर जब यहाँ फादर को लेकर हम आए, तो यहाँ भी सेंटर, घर और हॉस्पिटल, और मैं कैसे जाती थी। एक दिन ऐसे ही सेंटर से क्लास करके मैं हॉस्पिटल में जाती थी, तो वेदांती बहन ने मेरे को रोक लिया, कहा आपने ब्रेकफास्ट किया? मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं है, माता जी वेट करती है। तो वेदांती बहन ने मेरे को 5 मिनट कहा वेट करो, जल्दी जल्दी। उसने जो 2-4 पूरी बना दी और खिलाया मेरे को, और सारा दिन मेरे को थोड़ी भी भूख नहीं लगी। ऐसे तो कई ऐसे एक्सपीरियंस है। फिर उनके बाद फादर ने शरीर छोड़ा, तो वहां भी दादी ने, वेदांती बहन ने कहा आप रियली ब्रह्मा कुमारी हो ना? तो अभी, क्योंकि हमारे सब रिलेटिव्स यहाँ के हैं, मीन्स सभी आए थे, तो कहती है कि आप रियल ब्रह्मा कुमारी हो तो अभी भाषण करो। तो उसकी हिम्मत से हमने भाषण भी किया थोड़ा। तो ऐसे करते वेदांती बहन का हमको बहुत ही सपोर्ट मिला है, हमारे परिवार को बहुत मॉरल सपोर्ट मिला, और उनके साथ रहने का गोल्डन चांस। बहुत समय वो और प्रतिभा बहन बाहर जाते थे, तो सारा ही सेंटर का कारोबार संभालने का, और तभी तो इतने हैंड्स भी नहीं थे कोई, तो सब जवाबदारी वेदांती बहन मेरे को देकर जाते थे। और कई बार तो ऐसे था कि कहाँ कंफ्यूजन भी होता है, तो मैं ऐसे ही बैठकर थोड़ा ही बाबा को याद करूं और आइदर सॉल्यूशन मिल जाता था, और कोई ऐसे आ जाता या फोन आ जाता, तो कहाँ भी मैं बाबा न हर समय, जैसे कहता है ना बाबा, हिम्मत बच्चे तो मदद पाठ,
बाबा बहुत मदद करता था। उनके बाद हाँ, ये भी हमने वेदांती बहन से सीखा कि कितनी भी सेवा करके आधी रात को भी ट्रैवल करके आएंगे, फिर भी पहले अपनी बैगेज खोलकर सब कुछ सेट कर लेना है। किसी के पार्सल, किसी की नोट, ये बहुत एक्यूरेट, ऐसा नहीं दूसरे दिन के लिए कि अभी रात है तो नहीं करना है, वो भी नहीं। दूसरा, हम आधी रात को भी हमको जगाएंगे और उनके मन में जो भी संकल्प आते हैं कहती लिखो, तो उनके माइंड में से निकल जाएगा। वो कहती ऐसे करके फिर कभी रात को कहेंगे ये विंडो बंद है, तो हमने कहा अभी वो बोलती है तो हमको मालूम है कि कुछ गड़बड़ है। वहां जाएंगे, वो विंडो खुला होता है, फैन ऑन है, जाओ, भले आधी रात नींद भी आती है, लेकिन हमको ये विश्वास है कि उनको जो टचिंग आती है वहां कुछ है, और तुरंत 1 सेकंड में कभी। तो ऐसे करते करते मेरे को बहुत ही चांस मिला वेदांती बहन के साथ रहने का, और बहुत एक्टिव, ऑन द मूव। ऐसा भी नहीं कभी भोजन करते और कुछ ऐसा आ जाए तुरंत, ऐसा नहीं कि वेट बाद में करेंगे, ऐसा तो कुछ चलता ही नहीं। और कोई भी सेवा हमको जो मिले, हम थोड़ा भी ऐसे वैसे करें तो और किसी को मिल जाएगा। ऐसे करते करते हमने, हाँ, ये लाइफ में ऐसे भी लंदन में तो एक्टिव रहते थे ही पहले से ही, लेकिन बहन के साथ ये मार्ग स्पिरिचुअल पाथ पर भी बहुत सीखने का मिला, और सभी बातों में बहुत एक्यूरेट रहना है, और क्लेanलीनेस वो दादी से बहुत सीखा हमने। फिर यहाँ भी कोर्स कराना, ये कई प्रकार की सेवा मिलती रही। केन्या में भी कई स्थान जो है वहां सेवा करने गए। तो पहला मेरा फर्स्ट सर्विस स्टेशन था ठीका, आधा घंटा दूर, आधा 1 घंटा लगभग यहाँ से। तो मेरे को तो बहुत रोना आया था तभी, क्योंकि हमने तो सोचा था कि अभी वेदांती बहन के साथ ही रहना है, हमको कहा भी ऐसे अकेले सेवा करने के लिए कैसे जाएंगे, कौन हमको गाइड करेगा। आप मानेंगे नहीं, सारा रास्ते में बहुत रोई थी अभी भी याद करते हैं कभी। वहां गए, सेंटर को पहले तो एकदम ठीक ठाक किया, ये मेरा वो है, बहुत क्लेanलीनेस, तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ किया। फिर अभी कैसे शुरू करें, तो वहां ऐसा सेंटर है कि नीचे भी एक बीके परिवार है, बाजू में भी एक बीके परिवार है, और वहां उनकी एक शॉप है एक्चुअली, वो जो बाजू में थे, निमित्त है ये दोनों परिवार, और भी आते हैं। सुबह अभी मैं अमृत वेला करके फिर बाबा के ट्रांसलाइट के सामने ऐसे बैठकर पूछती थी बाबा को, अभी आज का प्रोग्राम क्या है बाबा, आप बताओ, क्योंकि वहां तो हमको प्रोग्राम मिलता था, अभी कैसे करेंगे। मेरे को सचमुच जैसे बाबा डायरेक्शन देते थे कि आप यहाँ सेंटर पर भी के ऊपर का फ्लोर था, तो जल्दी सेंटर में कौन आएगा, इसलिए कैसे शुरू करेंगे। तो मैं उनकी शॉप में जाती सुबह से, और वहां रेड लाइट ऑन, रेड लाइट रखते थे सारा दिन, और एक तो ऐसे एग्जीबिशन के चित्र भी रखे थे, बहुत ऐसे छोटी दुकान थी, इतनी बड़ी नहीं थी। हमने कहा क्योंकि यहाँ ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा, वहां जाएंगे तो लोग मिलेंगे, वहां यहाँ के लोकल जो है, और उनको वो थोड़ा समझा कर फिर कहते हम 3 दिन ऐसे यहाँ मेडिटेशन कोर्स रखते, तो सभी आते थे। फिर ऐसे करते करते बहुतों की सेवा होती थी, मंदिर में भी सेवा किया हमने, और
जो डिसेबल्ड स्कूल है, पोलियो वाले और ऐसे ऐसे बच्चों की सेवा बहुत हुई वहाँ। ऐसे हमारा जो ऊपर सेंटर का जो एंट्रेंस वो था, वो स्पाइरल स्टेयरकेस था, तो भी ऐसे लकड़ी पकड़ पकड़ कर वो ऊपर चढ़कर आते थे। तो ये भी बाबा की ही कमाल है। हम तो ऐसे सारा समय यही कहते रहे, मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ, जो बाबा कराए, मैं कुछ नहीं करती हूँ। और सचमुच अच्छी अच्छी ऐसी आत्माओं ने ज्ञान भी लिया। फिर उनके बाद मेरा पार्ट साउथ अफ्रीका का खुला, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है। 10 मास में साउथ अफ्रीका रही। और वो कैसे हुआ प्रोग्राम, वहां 2 भाई गए थे, एक लंदन से और एक ऑस्ट्रेलिया से। 2 भाइयों ने, तो जब एक बार दादी वहां जिम्बाब्वे आए थे, तो वहां साउथ अफ्रीका से ये दोनों भाइयों ने अच्छी अच्छी 2-3 माताओं को दादी को मिलने के लिए वहां रिट्रीट करने के लिए भेजा। तो दादी ने सोचा ये इंग्लिश भाई है, अंग्रेजी भाई है, और ऐसी माताएं निकली है, तो सचमुच हमारे हिंदी स्पीकिंग कोई जाए तो नेचुरली बहुत होगा। और वहाँ हिंदी स्पीकिंग बहुत वो बड़ा पॉपुलेशन है साउथ अफ्रीका में, तो कैसे ऐसे। तो मैं तो इतनी वो करेज नहीं था उस समय कि कैसे मैं ऐसी कंट्री में जाऊंगी, किसी को भी जानती नहीं, कैसे जाऊंगी, क्या होगा। लेकिन बाबा पर छोड़ दिया था और डायरेक्शन मिला, और हमने कहा हाँ हम जाएंगे। और बाबा ने कहा ना, एक हिम्मत बच्चे तो मदद बाप, एक कदम हम उठाएंगे तो 100 गुना मदद मिल जाएगी बाबा की। और ये एक्सपीरियंस हमने किया। तो ये मैं और दूसरी एक माता यहाँ से, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट, क्योंकि तब केन्या साउथ अफ्रीका का रिलेशन नहीं था इतना। तो हम जिम्बाब्वे पहुंचे, वहां से जिम्बाब्वे में बुलवायो जो टाउन है, वहां एक भाई हमको बाई कार वहां ले गए साउथ अफ्रीका। वो भी फर्स्ट टाइम ऐसे ड्राइव करके गए थे। और 9 घंटा लगा था पूरा। बीच में बहुत ही ज्ञान की चिट-चैट, बाबा के गीत, ये सब सुनते रहे रास्ते में। हमको मालूम ही नहीं 9 घंटा कैसे बीत गया। दूसरा, सभी ने हमको वार्न किया था कि बहुत बहुत देरी से जो वहां पहुंचे, और एक एरिया जो है बहुत डेंजरस एरिया है, तो भूल से भी आप वहां पहुंच गए तो आप निकल भी नहीं सकेंगे। लेकिन थोड़ा जब एंटर होने लगे तो सचमुच थोड़ा रास्ता भूल भी गए, लेकिन बाबा को याद करते करते 9 घंटा मेरे को लगा कि हमने 9 मिनट जैसा लगा। टाइम इतना फास्ट चला गया, क्योंकि माता जी जो मेरे साथ आई वो तो थोड़ी बीमार थी, तो मेरे को तो एकदम जागृत रहना था। और ऐसे बातें चिट-चैट करते करते, तभी तो वो जीपीएस या कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे ही डायरेक्शन पूछते पूछते पहुंच गए। और 2 भाई और हम 3, और बहुत छोटा सा बाबा का सेंटर था। अभी रहे कैसे। दूसरे दिन हमको बताया किसी ने कि ये जो रूम आपको दिया है ना, कल तक तो वो जैसे एकदम स्टोर रूम था। क्योंकि रात को हमने देखा बहुत कॉकरोचेस और रैट्स, ये सब अनुभव किया हमने। फिर माता जी को तो बेड पर सुलाया, मैं नीचे सो गई मैट्रेस पर। और ऐसे करते करते 2 वीक वहां रहे, पब्लिक प्रोग्राम भी किया। वहां यूटन एग
जहाँ एक वो सेंटर है, वहाँ वहां से एक बहन भी आई थी और अच्छा सभी को हिंदी वो क्लास मिला और सभी को बहुत इंटरेस्ट आया। तो धीरे धीरे ऐसे माताएं आती थी, लेकिन इंग्लिश में सब कुछ चलता है। जब हिंदी में सुने ने तो बहुत रस, बहुत इंटरेस्ट आया वो माताओं को भी। फिर हमने कहा कि अभी यहाँ हम 5 बैठकर क्या करेंगे, तो हमको आगे जाना था डरबन, बहुत बड़ी सिटी है वो। तो वहां हम कैसे जाए, पहले तो कोई कांटेक्ट चाहिए, कहाँ जाकर रहेंगे। तो पहले ये भाइयों ने हमको, जो माताएं वहां जिम्बाब्वे आई थी, वो एक ब्रिड्स नाम का टाउन है, वहां हमको भेजा और हम गए वहां, उनके पास 2 वीक रहे। और उस दरमियान हम सबको पूछते रहे कि डरबन में आपका कांटेक्ट कोई है। तो एक माता जो ऐसे बंधन वाली थी, उसको ज्ञान अच्छा लगता था, लेकिन उसके पेरेंट्स वहां रहते थे डरबन में। और हम गए वहां, उसने कहा कि वो उन्हों का एक टाउन हाउस, उन्हों का एक अपार्टमेंट है दरिया के पास, और वहां वो लोग ऐसे वीकेंड को ही जाते, और कोई भी साधु संत महात्मा आते हैं ना, तभी उनको रखते हैं। इसलिए हमको भी वहां 2 मास के लिए सब कुछ, ग्रोसरी सब कुछ था, फर्निश्ड अपार्टमेंट, और सिक्योरिटी गार्ड भी था नीचे। ऐसे करते हम वहां रहे। तो साउथ अफ्रीका की जो हमारी ट्रिप रही ना, बहुत एडवेंचरस रही, क्योंकि अकेले तो कहाँ भी नहीं जा सकते, कहाँ भी हमको। तो रात को वो दिन एक गुरुवार था, और उस हमारे पहले एक अंग्रेजी बहन जो बर्ग में थी, उसने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करा के, एक स्टूडेंट था सीलन भाई करके, अभी भी है वो रात को अपना जॉब पर से फिर बहुत देरी से आए हमारे पास। और बीके, तो पहला बीके हम उनको मिलकर बहुत खुश हो गए, नए जगह पर इतने खुश हो गए, इतने खुश, बात मत पूछो, हम तीनों ही बहुत खुश हो गए कि एक है हमको, कहाँ से हमको अभी शुरू करेंगे। फिर करते करते हम बहुत प्रोग्राम, और मेरे को इतना अनुभव तो नहीं था, लेकिन जैसे बात फैलती गई और सबको मैसेज मिलता गया कि मेडिटेशन सिखाने वाले आए हैं लोग, तो न्यूज़पेपर वाले, रेडियो इंटरव्यू, ये सब होता रहा। और जब भी इंटरव्यू वाले या रेडियो, क्योंकि हमने पहले किया नहीं था, तो ऐसे ही बैठकर पहले 1 मिनट बाबा को याद, और बाबा ही टेक ओवर करता था। ये हमने बहुत ये अनुभव किया। और ये भी था कि हम केन्या से आए हैं, वो भी क्योंकि वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जाना था, और हमारे जो पास जो ट्रैवलर्स चेक्स जो थे, वो भी हम कैश नहीं कर सकते। और बाबा ने तो कहा ना, मांगने से मरना भला, कैसे हम आगे का कुछ करेंगे। तो जहां भी जो भी हमको ऐसे वो न्यूज़पेपर और रेडियो से जो इंटरव्यू और वो देते गए ना, तो लोग हमारे पास आने लगे सभी, और मंदिरों में, स्कूलों में, ऐसे करते करते हम कहते थे कि जहां भी प्रोग्राम रखो, आपको ही हमको ट्रांसपोर्ट देना है, हम तो बहुत नए हैं, हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं है। तो लोग बहुत आते गए, और एक हेडमास्टर जो है, अभी उसने शरीर छोड़ दिया, एकदम पक्का पक्का, उनकी युगल और दोनों, और उनकी वो स्कूल में हमको, मैंने कहा इतने 2000-5000 लोग स्टूडेंट जो थे, मैं कैसे करूंगी। उसने माइक सिस्टम सब सेट कर दिया, उन लोगों को मैसेज दिया। ऐसे करते करते एक बार इंडियन मेला वहां होता था,
तो वहां भी हमने एग्जीबिशन रख दिया। इतना कुछ हमारे पास मटेरियल नहीं था, थोड़े पिक्चर्स इधर उधर और थोड़ा शिव बाबा का बनाकर हमने ऐसे रख दिया। लेकिन जो अंदर की जो खुशी थी, अंदर जो लगन थी बाबा की, वो खींच कर लोगों को बाबा के पास लाते थे और हमारा काम चलता था आगे सेवा का। और 10 मास तो मैं रही उसमें। वो जो भाई था वो उसको भी वापस जाना पड़ा 3 मास में, और वो माता जी थी उनको भी जाना पड़ा। तो मैं अकेली तो साउथ अफ्रीका में कैसे सेवा करूंगी। तो वेदांती बहन हर 3 मास के बाद मेरे पास कोई माता जी या बहनों को भेजते रहे, और वो भी बहुत सपोर्ट मिलता था। फिर उनके बाद क्योंकि हमको जैसे 2 मास हम ये जो अपार्टमेंट मिला था, वो भाई ने कहा अभी आपको खाली करना पड़ेगा, अभी हम कहाँ जाए, ऐसा तो कुछ कैश नहीं कर सकते। ऐसे करते करते वही बिल्डिंग में और भाई एक डॉक्टर था, उनके पास हम रहे थोड़े दिन। फिर ऐसे करते करते किसी ने हमको एक अपार्टमेंट रेंट पर दे दिया, रेंट भी उन्होंने भर दिया। तो वो जगह थोड़ी अच्छी नहीं थी, वो वाइब्रेशंस हमने किसी को बताया नहीं था, लेकिन कहा ये घोस्ट हाउस जैसा, ये कोई यहाँ कोई रहता ही नहीं ये अपार्टमेंट में। तो हमको भी ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता था वो वाइब्रेशंस। फिर उन्होंने ही देखा, जो स्टूडेंट्स जो आते थे थोड़े, कि नहीं हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे। तो उन्होंने फिर अरेंज किया और अपार्टमेंट, और वहां रहते रहते हम तो बस हमारा यही लक्ष्य था नहीं कि बाबा की सेवा करनी है, अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान देना है। उनके बाद हमने ये सोचा कि अभी क्या करें आगे, क्योंकि लास्ट में 1986 में एक पीस टूर निकली थी केन्या से, और उस समय पर वो जिम्बाब्वे तक आ गए, लेकिन साउथ अफ्रीका तो एंटर नहीं हो सकते। तो हमने कहा अफ्रीका की पीस टूर जब तक वो केप टाउन तक न पहुंचे तब तक ये पूरी नहीं होगी। इसलिए उस समय मैंने और जस्सू बहन थे हमारी बुलवाए वाले, हमारी बहन, तो अफ्रीका का मैप लेकर बाबा के सामने रखा और कहा बाबा अभी आप अरेंज करो, क्योंकि हम तो किसी को नहीं जानते, कैसे जाएंगे, बाय प्लेन जाना है। तो जस्सू बहन का तो वो टिकट का बुलवाए से हो सकता था, अभी मैं कैसे करूंगी। तो सब कुछ ऐसे ही क्लास में बताया। तो दूसरे दिन हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया। कई सिटी में हम गए, और कहाँ रुकेंगे, तो वेजिटेरियन घर जो है वो हमको ऐसे कांटेक्ट मिला कि वहां हमको जाकर रहना है, और वो लोग हमारे लिए प्रोग्राम अरेंज करेंगे। आप मानेंगे नहीं, 1 मंथ हमने ये टूर की साउथ अफ्रीका में, पोर्ट एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, यूटने, केप टाउन, सैनिक टाउन, और बाय प्लेन जाने का था एक एक सिटी से। तो दैट वाज, मेरे ख्याल से अभी तक भी वो एक्सपीरियंस अभी वो वापस नहीं आया है। तो इट वाज लाइक फ्लाइंग, जैसे नहीं कहते कि खुशी में हमारे पांव जमीन पर नहीं रहते, इतना फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप हमको मिलता था वहां मंदिर में। और जैसे एग्जैक्टली बाबा को गए, चलो बाबा अभी आपको ही भाषण करना है, 45 मिनट्स to 1 hour, घड़ी भी नहीं पहनती थी मैं एग्जैक्टली। और कोई भी प्रश्न भी मीन्स ऐसे पब्लिक में, क्योंकि सभी एकदम शांत हो जाते थे,
और बाबा ही जैसे सभी की बुद्धि को पकड़ लेता था और हम को इंस्ट्रूमेंट बनाकर बाबा का ज्ञान। तो हम बहुत हंसते थे कि ये सारा दिन आत्मा परमात्मा, क्योंकि कोई भी आए सबको वही ज्ञान देते रहना है ना। तो जैसे एकदम हमारा पक्का हो गया था और सबको बहुत अच्छा भी लगता था। ऐसे करते करते वापस आने का समय हुआ। अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन 10 महीने के बाद फिर हमारा वो परमिट का इतना एक्सटेंड नहीं हो रहा था, इसलिए फिर वापस आना था। तो जैसे हमारी रिटर्न जर्नी हो रही थी, हमारी लेनेशिया जहां से हम आए पहले पहुंचे थे, वहां फेयरवेल पार्टी रखी थी हमारी। तो उसमें जो अभी आप देख रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका के जो भी कुमारीज जो है वो सभी आए थे। और जब पहले भी जब हम वहां गए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ भाई अकेले ये ज्ञान में नहीं, बहनें भी ऐसे जीवन बना सकती है। तो हमको देखकर उन लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिली और फिर उनके बाद तो धीरे धीरे तो हम तो फिर वापस आ गए वहां से। और जब वापस आए ना, तो बाबा ने जैसे कहा कि ये आप सिर्फ बीज बोने के लिए गए थे, जैसे ही आप निकलेंगे ना बहुत सेंटर्स, क्योंकि डरबन जो है ना उसमें बहुत सबब्स है, बहुत सेंटर्स, बहुत किताब अच्छा। तो अभी तो फिर उनके बाद भी 2-3 बार हम गए, तो हमको याद भी नहीं है। वो कहते आपने हमको ज्ञान सुनाया था क्योंकि इतने लोगों को मिलते थे, तो बहुत पक्के और खुशी होती है कि चलो बाबा ने ये भी एक गोल्डन चांस। और तभी ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप या ईमेल या जल्दी कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर से कर सकते हैं, लेकिन से कनेक्शन बाबा के साथ और रास्ता निकल जाता था, सामने से सॉल्यूशन मिल जाता था कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। तो ये रहा हमारा साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस। फिर तो और कई देशों का है, मेडागास्कर, रुवांडा का भी है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वो दिन दीप्ति बहन ने बताया, धरती बहन ने बताया, वो कंट्री का भी एक्सपीरियंस सुनने जैसा है। तो ऐसे ऐसे कई जगह का एक्सपीरियंस बाबा ने कराया। और थैंक यू, आपने हमको ये चांस दिया, हमारी मेमोरी रिवाइव करी। इतने साल पीछे हम गए और वो एक्सपीरियंस अभी कर रहे, इमर्ज हो रहे सभी। पाँच एक मिनट है तो मडागास्कर का भी आपका अनुभव सुना दीजिए जो खास है। अच्छा, कोई एक कंट्री का जो आपके खास अनुभव में है, 5 एक मिनट है हमारे पास, तो भैया आप सुनाइए। अच्छा, तो रुवांडा का मैं सुनाती हूँ। रुवांडा बुरुंडी मालूम है ना, जेनोसाइड जो जहाँ हुआ था। तो वो देश में जैसे अभी तक भी वो ग्रज थोड़ा है अंदर। जो भी आते, दो जो ट्राइब थी, वो किसी को हम पूछ नहीं सकते आप कौन सी ट्राइब के हो। तो ऐसे देश में हम गए, तो उसके पहले तो ये साउथ अफ्रीका रिट्रीट जो हमारी वो हुआ, तब वहां सेंटर खुला था और एक भाई था यहाँ लोकल भाई हमारा, और हमने देखा कि 1 साल तक और बहनें भी आकर फिर तो वापस चले गए थे। तो वो जो सेंटर था, अपार्टमेंट था, वो वैली में था, मतलब वहां 3 स्टेयर्स जैसे है, वैली है, फिर मिडल और ऊपर का जो फ्लैट लैंड, वो माउंटेन पर है, जैसे हिली प्लेस है, कहाँ भी आप जाओ। तो हमने सोचा ये वैली में तो आजू बाजू सब लोकल है, कोई आते ही नहीं, ऐसे आते थे लेकिन तब तो साउथ अफ्रीका सेंटर के लिए
हेडक्वार्टर से ही सब कुछ मिल रहा था, रेंट का ये तो इतना भंडारी तो कुछ आता नहीं था। हमने सोचा कैसे भी करके हमको यहाँ से हाफ वे तो ले जाना है सेंटर। तो हम हर रोज किचन से बाहर देखते थे ऊपर, तो एक ब्लू कलर की गैलरी थी वहां। हमने कहा मैं यहाँ 3 मास वहां रही लगभग, तो इसमें हमको, मैं यहाँ से निकलूं उसके पहले सेंटर यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए कैसे भी करके। वो भाई तो मीन्स सब आराम से, वो स्टूडेंट्स भी कहते हैं क्यों जाना है। हमने कहा ऐसे तो बाबा का घर नहीं चल सकता है ना, भंडारी में मीन्स अपने पांव पर खड़ा रहना चाहिए। तो कैसे भी करके हमने, मैं योग करती थी और लास्ट 2 वीक रहा। तो जो क्योंकि मेरे को जाने का भी बहुत डिफिकल्ट था वहां वो मोटर बाइक पर, और ऐसे ही टर्निंग लेते मैं तो नहीं बैठ सकती थी। कभी जाना होता तो हम टैक्सी करके जाते, क्योंकि मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी कभी। वो 2 वीक में हमारा जो ओरिजिनल जो एक भाई जो था, जब ये फ्लैट ये अपार्टमेंट लिया तभी वो आया था वहां। तो वो आया लास्ट 2 वीक में। हमने कहा अभी आप और दूसरा वहां का लोकल भाई, तो आप जाओ और ये अपार्टमेंट में आप देख कर आओ कि वहां कुछ मिल सकता है हमको। तो वो गए, रात शाम का समय था, कि कहा हाँ वहां मिल सकता है, और जो हमारा बजट था। फिर हमने सभी से सुना था कि यहाँ के लैंडलॉर्ड जो होते हैं ना, ऐसे इजीली आपको, क्योंकि फर्निश्ड हाउस था, इजीली आपको नहीं जाने देंगे। तो हमने कहा भले कुछ भी करके हमको वहां ले जाना है ऊपर, तो एटलीस्ट और भी सेवा बढ़े। तो जब हम रात को सब कुछ पैक करते गए, और जो भी, तो वो मकान मालिक कहता है नहीं इसका आपको इतना देना है, ये टूट गया है इसका देना है हमको। हमने कहा चलो जो भी है कैसे भी करके हमको निकलना। वो फिर कहता है ये हाउस को पेंट करना, तो उसका भी पैसा हमको देना पड़ा। सब कुछ करते करते दूसरे दिन, और थोड़े दिन पहले हमने कोई इंडियन भाई की सेवा की थी, तो उसने कहा 2 घंटे के लिए आपको मेरी ट्रक मिलेगी। तो जल्दी जल्दी कैसे सामान शिफ्ट करना था। और जो घर में हम शिफ्ट हुए ना, वो 3-6 मास से ऐसे ही पड़ा था, तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा। बहुत ही गंदा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सारे दिन में, और खाना फिर ये 3 भाइयों को, दूसरा वहां का एक लोकल, हाँ, तो सबको भोजन तो मेरे को खिलाना पड़ेगा। पानी पानी भी हम बाई जल्दी नहीं करते हैं ना, वहां पर बॉईल करना है। तो यहाँ से हम निकले उसके पहले एक प्रेशर कुकर में जो कुछ था सब कुछ कुक कर लिया। वो प्रेशर कुकर भी हमको वापस देना था। ये सब करके हम कैसे भी करके गए। 2 दिन हमारे पास कुछ गैस या कुकिंग फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन वो जिस मकान में हम गए ना, वहां बेसमेंट में एक इंडियन फैमिली थी जिसको हम मंदिर में कहा मिले थे। तो हम उनके पास गए। उसने कहा मैं 2 घंटा आपको मेरा वो फट क्या होता है केरोसिन का, वो हम देंगे, क्योंकि यहाँ से हमको गैस की टाकी जो थी, गैस टैंक, वो मकान मालिक ने लास्ट मिनट हम रखने गए, वो कहते नहीं, जब ये मकान ये दिया था तो आपको मैंने भर कर दिया था, इसलिए आप नहीं ले जा सकते। और वहां बहुत गैस एक्सपेंसिव और बहुत शॉर्टेज क्यों होती है, जल्दी नहीं मिलता है। कैसे भी करके कॉन्टेक्ट से हमको 2 दिन के बाद गैस भी मिला। और जिस घर में हम रहे ना, वहां भी रात को तो वो रैट या लिजर्ड और क्या क्या आते थे। लेकिन कुछ भी जब सेवा की फील्ड में होते हैं ना,
तो इतने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी ऐसे स्थान पर अंदर से बाबा बहुत हिम्मत भी देता है और खुशी भी देता है। ऐसे करते करते अभी का तो जो सेंटर है बहुत अच्छा बन गया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपने एक एक बात स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरज पूर्वक और याद कर करके सुनाई, और एक एक बात एक एक अध्याय की तरह, चाहे लंदन की बातें कहो, चाहे दादी के साथ की बातें, वेदांती बहन के साथ की बातें, आपकी सेवाओं के अपने अनुभव एक एक सराहनीय है। तो इसकी आपको बहुत मुबारक, आपने आपका कीमती समय दिया और इतने अच्छे अनुभव सुनाए, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे चंपा बहन और डॉक्टर साहब भी मौजूद है, तो उनसे भी मैं मिलाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब अनम्यूट करेंगे आप? अनम्यूट करो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ऐसे तो आप मिले नहीं है, नहीं मिले हैं, पर वहाँ जो डॉक्टर उपाध्याय फैमिली है, हाँ सतीश भाई, मैंने उन्हों को कोर्स कराया था, वो फैमिली। अच्छा, सतीश भाई इंडिया में आए ने तो पहले पहले अहमदाबाद में आए थे, और फिर बड़ौदा में आए तो किसी ने बोला कि नडियाद में भी गए, फिर सबसे पहले हमारे पास ही आए थे। अच्छा अच्छा। और अभी तो सतीश भाई तो नहीं है, 2 साल हो गया, आपको पता होगा। वेदांती बहन भी आए थे। सतीश भाई का परिवार है हमारे साथ बहुत अच्छा, ज्योति बहन और उनके बच्चों का है रिले। वो नैरोबी से ही आए थे, बरोबर। नैरोबी से, हाँ, बहुत अच्छा परिवार था। बहुत अच्छा परिवार है। ग्लोबल क्लिनिक चलाते थे ना यहाँ ग्लोबल क्लिनिक चलाते थे, पहले आए तो ग्लोबल क्लिनिक चलाते थे बहुत अच्छी तरह सतीश भाई। जब मैं बॉम्बे पढ़ती थी तो वहाँ आती थी, मेरे मदर का घर वहाँ ही बड़ौदा में था। अच्छा, हाथी खाना वो जगह है ना वहाँ, अभी तो नहीं, फतेहपुरा हाथी खाना। अच्छा वहाँ, अच्छा अच्छा। अभी आते हो? अभी बहुत समय से नहीं आई हूँ वहाँ, बड़ौदा में नहीं आई हूँ। अभी आओ, अभी आओ तो बड़ौदा में आना, जरूर आएंगे। अफ्रीका के बहनों का बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि अफ्रीका जैसे देश में सेवा करना तो काफी योग बल का भी अनुभव होता है, और कैसे वहाँ सेवा करना, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अनुभव होता है। आपका भी बहुत अच्छा अनुभव सुन रहे थे इंटरेस्ट से। थैंक यू, थैंक यू। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं बहुत अच्छा है हिंदी। जिसका अच्छा नहीं होता है ना, वही अच्छा होता है हिंदी, है ना। जो कहते हैं हमारा हिंदी अच्छा नहीं है, उसका ही बहुत सुनने का मजा आता है, अच्छा होता है। ओके।